आज मैं अपनी फेवरेट माधुरी मैम को ट्रिब्यूट देने के लिए अपनी कविता में उनके किरदार का जिक्र करने जा रही हूँ। वो किरदार जो उन्होंने अपनी मूवी दिल तो पागल है में निभाया था। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। किस तरह से वो अपने दीवाने का इंतज़ार करती हैं, द वे शी ड्रीम्स ऑफ हर ड्रीम बॉय। अपनी कविता में मैं उस चीज़ का जिक्र करने जा रही हूँ। अब महसूस कीजिए उस लड़की के जज्बातों को, मेरे नज़रिए से बयां करूँगी अपनी कविता के ज़रिए से, बयां करूँगी अपनी कविता के ज़रिए से। एक लड़की थी भोली सी प्यारी सी, एक लड़की थी जो अपनी मस्ती में रहती थी। इस दुनिया के रंगों में वो इश्क को ढूंढा करती थी, इस दुनिया के रंगों में वो इश्क को ढूंढा करती थी। जब बारिश होती तो मोर की तरह नाचना उसे बेहद पसंद था। इसीलिए नहीं कि उसे बारिश पसंद थी, मगर हाँ, उसे उसके दीवाने के आने का इंतज़ार तरसता था, उसे उसके दीवाने के आने का इंतज़ार रहता था। लोग तो अक्सर इश्क में दीवाने होते हैं, लोग तो अक्सर इश्क में दीवाने होते हैं, मगर वो पगली तो किसी के इंतज़ार में दीवानी थी। कोई तो आकर उसके सपनों को सजाएगा, यही सोच सोच के वो पलकें झुका देती और हल्का सा मुस्कुरा देती थी। यही सोच सोच के वो पलकें झुका के हल्का सा मुस्कुरा देती थी। हाँ, एक प्यारी सी भोली भाली सी लड़की थी वो, एक प्यारी सी भोली भाली सी लड़की थी वो। इस दुनिया की कम ही समझ थी उसे, लोगों से बात करने से कभी कभी डर जाती थी वो। लोग क्या कहेंगे, पगली है ये, सपनों की दुनिया में रहती है। लोग क्या कहेंगे, पगली है ये, सपनों की दुनिया में रहती है। इसीलिए दिल की बात करने से हिचकिचाती थी वो, इसीलिए दिल की बात करने से हिचकिचाती थी वो। अक्सर भगवान और कुदरत से दिल की बातें किया करती थी, अक्सर भगवान और कुदरत से दिल की बातें किया करती थी। हाँ, एक लड़की थी प्यारी सी भोली भाली सी, इस मतलबी दुनिया के रंगों से अनजानी थी वो, इस मतलबी दुनिया के रंगों से अनजानी थी वो। दिल और आँखों पे पहरा लगा दिया उसने, दिल और आँखों पे पहरा लगा दिया उसने। कुछ चुप सी गुम सी रहने लगी वो, अपने जज्बातों को वहीं सिमट दिया उसने, अपने जज्बातों को वहीं सिमट दिया उसने। दिल की उसे कोई करने नहीं देता था, दिल की उसे करने नहीं देता था कोई, अपने जज्बातों को वहीं सिमट दिया उसने। क्योंकि हरकतों से बचकानी थी वो, क्योंकि हरकतों से बचकानी थी वो। कोई तो आके, कोई तो आके उसके पागलपन को समझेगा, इसी उम्मीद में पता नहीं क्यों जिए जाती थी वो, पता नहीं क्यों जिए जाती थी वो। अपने दिल को संभाल के रखा उसने किसी एक के लिए, अपने दिल को संभाल के रखा उसने किसी एक के लिए। कोई तो आएगा, इसी उम्मीद में फिर से मुस्कुरा देती थी वो, इसी उम्मीद में फिर से मुस्कुरा देती थी वो। ऐसी ही थी ना माधुरी उस किरदार में, अपने दीवाने का इंतज़ार करती रहती थी। किस्मत में न जाने कौन लिखा है, भगवान से पूछती और मुस्कुराती रहती थी। मोर की तरह तो वो भी नाची थी, मोर की तरह तो वो भी नाची थी। अपने दिल और भगवान से उस एक सिग्नल का इंतज़ार करती रहती थी, अपने दिल और उस भगवान से उस एक सिग्नल का इंतज़ार करती रहती थी। आखिर दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। शुक्रिया।
बस इसी तरह जो देखती हूँ, जो आसपास हो रहा है, चाहे वो प्यार हो, धोखा हो, माँ बाप की इज्जत या किसी बच्चे का रोना हो, अपनी कलम को उठाती हूँ और पन्ने पे उतार देती हूँ। बस कुछ इस तरह मेरा हाल हो चुका है। किताबों में रह रहकर मुझे किताबों से प्यार हो चुका है। किताबों में रह रहकर मुझे किताबों से प्यार हो चुका है। अगर आपकी कहानी भी कुछ अलग सी है तो मुझे बताइए। मैं ज़रूर अपनी कविता में उसे बयां करने की कोशिश करूँगी और कमेंट्स में बताइएगा। आज की मेरी ये कोशिश, ये इमेजिनेशन उस लड़की के बारे में, उस माधुरी के बारे में जो अपने दीवाने का इंतज़ार करती रहती है, अपने उस किस्मत कनेक्शन का, अपने उस ड्रीम बॉय का इंतज़ार करती रहती है। ये कविता आपको कैसी लगी? और ये भी बताइएगा और कविताएँ आपको कौन से टॉपिक्स पे चाहिए, कौन सी लैंग्वेजेस में चाहिए। I can write the poetries in 3 of the languages: Hindi, Punjabi, English, any language which you want. I'll try to meet your expectations. Thank you guys. Thank you for supporting me, and I'll be coming back with more exciting videos and more exciting poetries. Thank you.